बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमित शाह ने एक बार फिर एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को बनाया निशाना। जम्मू कश्मीर में जारी असेंबली इंतखाब 3 खानदानों की हुक्मरानी का करने जा रहा है खात्मा। कश्मीरी पीड़ितों को मिले उनके हुकूक, 1 लाख सरकारी असामियों को किया जाए पूर्ण। जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जे की बहाली कांग्रेस की अव्वलीन तरजीह, मल्लिकार्जुन खड़गे। फारूक अब्दुल्ला ने भाजपा पर पाकिस्तानी एजेंट होने का लगाया इल्जाम। कहा, भाजपा खुद गलती करके एनसी पर पाकिस्तानी होने का लगाती है इल्जाम। जम्मू सूबे में बढ़ते मिलिटेंट वाकयात की भी भाजपा जिम्मेदार। पुलिस सरबराह ने वतरहल बडगाम का किया दौरा। हादसे के दौरान मकामी लोगों की इमदादी कार्रवाई पर की तारीफ। एसपीओ भर्ती, नकद इनाम का भी किया ऐलान। और मंडी ट्रैक्टर हादसे में एक नौजवान की मौत, 2 दीगर जख्मी। सिमट कदल श्रीनगर में बाइक पर सवार एक नौजवान की चली जान। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर किश्तवाड़ से, जहां पर एक बार फिर छात्रों के अंदर फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला वक्फे से जारी है। किश्तवाड़ से बड़ी खबर छात्रों के मंडन इलाके में एनकाउंटर शुरू हुआ है। दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जारी है। फोर्सेज ने पूरे इलाके को महास्त्र में लिया है। इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद हैं। जराये के हवाले से खबर आ रही है, जहां पर इलाके के अंदर चंद रोज कबल भी मिलिटेंटों की मुश्तबा नक्ल हरकत के हवाले से फोर्सेस को इतला मिली थी, जिसके बाद ही इलाके के अंदर फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। और आज एक बार फिर इलाके के अंदर मुश्तबा नक्ल हरकत देखे जाने के बाद फोर्सेस की जानिब से मुंडन इलाके के अंदर मुंडन दर का इलाका है, जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ है। और माना जाता है कि 2 से 3 मिलिटेंट इलाके के अंदर मौजूद हैं। नामा फोर्सेस की जानिब से पूरे इलाके को महास्त्र में लेकर मिलिटेंटों की तरफ से जहां पर फोर्सेस पर फायरिंग की गई, जिसके बाद ही इलाके के अंदर फोर्सेस ने पूरे इलाके को महास्त्र में लिया और सभी आने और जाने वाले रास्तों को फिलहाल सील कर दिया गया है। मुंडन का इलाका किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान वक्फे से गोलियों का तबादला जारी है। तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे अजय शान के पास चलते हैं। अजय, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? तो बिल्कुल, देखिए 13 सितंबर को आपको याद होगा कि छात्र नेरगांव में हुआ था, जिसमें 2 फौजी शहीद हो गए थे और 2 दीगर जख्मी हो गए थे। उसके बाद ही वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ गई थी और जो इलाका है फिलहाल के ऊपर की जो धार है, वहां पर भी मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबरें थे, जिसके चलते 3 दिन से वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। और आज देर शाम जाके वहां पर कांटेक्ट दोनों सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान हुआ है। लेकिन कितना नुकसान मिलिटेंट्स का हुआ अभी ये क्लियर नहीं है। जो हमारे अथॉरिटी से बात हो रही है, उनका ये कहना था कि अंधेरा हो चुका है, हमने पूरे इलाके को घेर लिया, लेकिन रुक के फायरिंग अभी भी वहां पर हो रही है। जो भी तस्वीर होगी वो सामने सुबह ही आएगी, क्योंकि जो फोर्सेज की प्रायोरिटी है कि वो एडवांस अभी नहीं करेंगे,
वो पूरे इलाके को घेर के रखे हुए हैं। जैसे आपने भी कहा कि पूरा इलाका उन्होंने सीज कर दिया है, किसी को भी आने जाने के वहां पर मौका नहीं दिया जा रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि ये जो ऑपरेशन एक बड़ी कामयाबी के रूप में सामने आ सकता है, क्योंकि जो इनपुट्स थे वो स्पेसिफिक इनपुट्स थे कि 2 से 3 मिलिटेंट्स वहां पर घूम रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि ये वही मिलिटेंट्स हो जो नेतगाम एनकाउंटर में शामिल थे, जहां 2 फौजी शहीद और 2 जख्मी हुए थे। तो कहीं ना कहीं फोर्सेस उस एरिया में कंसंट्रेट कर रहे थे और आज शाम जाके वहां पर कांटेक्ट हुआ है, लेकिन क्या कुछ हुआ है वो तस्वीर अभी सामने नहीं आई है। जी अजय, जरा इस इलाके के हवाले से बताइएगा कि ये इलाका जंगल का इलाका है या कि रिहायशी इलाका इसके नजदीक है, किस तरह का इलाका है जहां पर ये एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है? ये मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास। जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। धार है, यहाँ पर सड़क भी नहीं जाती है। एक हम कह सकते हैं कि ओपन इलाका है जहाँ पर ढोक बनी हुई है, जहाँ पर ये आतंकवादी जो है शेल्टर लेते हैं। तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि ढोक के अंदर ये छिपे हुए थे, जिसको उनको घेर के वहां पर फायरिंग हुई है। लेकिन अब कितने मिलिटेंट्स थे ये तस्वीर क्लियर नहीं है, लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि 2 से 3 थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आसपास आबादी नहीं है, जिस वजह से वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी कार्रवाई करने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आ रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से ज्यादा नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस का पिछले दिनों में देखा गया है, तो कहीं ना कहीं जो एसओपी है उसका पालन करते हुए ही फोर्सेस एडवांस हो रही है। लेकिन एनकाउंटर अभी भी जारी है, ऐसी खबरें हमें सोर्सेज बता रहे हैं। जी गौर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय शाह आपका, किश्तवाड़ से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला वक्फे से जारी है। छात्रों का दर इलाका है, जहां पर 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी के हवाले से फोर्सेज को इतला मिली थी, जिसके बाद ही फोर्सेज ने पूरे इलाके को उनकी तलाशी ऑपरेशन उनका चल रहा था। और एक बार फिर शाम देर गई, दोनों के तरफ से गोलियों का तबादला जब फोर्सेज उस मकाम पर पहुंची जहां पर मिलिटेंट मौजूद थे, तो मिलिटेंटों ने फोर्सेज की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियों का तबादला शुरू हुआ। और खबर आ रही है कि दोनों तरफ से वक्फे से गोलियों का तबादला जारी है। बढ़ते आगे बात जरा वज़ीर दाखिला अमित शाह की करते हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज 5 अवामी इजलास से उन्होंने खिताब किया है, जो कि खुद पीर पंचाल और जम्मू के दौरे पर है। ये इजलास मेंढर, सुरनकोट, थाना मंडी और राजौरी के अंदर मुनक्कद हुए हैं। मेंढर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जारी असम्बली इंतखाबात 3 खानदानों की हुक्मरानी का खात्मा करने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इन तीनों खानदानों ने यहाँ जमहूरियत को रोक दिया था। अगर 2014 में मोदी की हुकूमत ना आती तो पंचायत, ब्लॉक और जिला के इंतखाबात न होते। अमित शाह ने मजीद कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ 35 साल हुकूमत की, मिलिटेंसी बढ़ी, 40,000 लोग मारे गए, जम्मू कश्मीर 3000 दिन तक बंद रहा, 8 साल तक तारीखी में डूबा रहा। सुरनकोट में भी एक रैली से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि बीजेपी ने फैसला किया है कि पहाड़ी, गुजर और बकरवाल लोगों को न सिर्फ नौकरियों में बल्कि तरक्कियों में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो कि उनका हक है। ताम कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने रिजर्वेशन के हक से इनकार किया और वो अब भी मुतमईन नहीं है। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव जम्मू कश्मीर में ये 3 परिवारों का शासन समाप्त करने वाला चुनाव होने वाला है। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी परिवार। वो इसलिए जरूरी है कि तीनों परिवार ने हमारे यहां जमहूरियत को रोक कर रखा था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ना आती, तुम मुझे बताओ पंचायत के चुनाव होते क्या? जरा जोर से बोलो, होते क्या? ब्लॉक के चुनाव होते क्या? जिले के चुनाव होते क्या? आज इस मंच पर ब्लॉक के और जिला पंचायत के चुने हुए सदस्य बैठे हैं, उनको कभी मौका नहीं मिलता। वो तो अपने 3 परिवारों की सल्तनत को संभालने में पड़े थे। नरेंद्र मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी और मुर्तुजा भाई जैसे लोग जिन्होंने जमहूरियत के लिए संघर्ष किया,
और आज कश्मीर का 30,000 युवा जम्मू कश्मीर का अलग अलग जगह पे चुनाव लड़कर जमहूरियत का आनंद ले रहा है, अधिकार भोग रहा है। और मैं आपको बताकर जाता हूं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम अगर आएंगे तो ये सारी बातों पर पुनर्विचार करें। ये दोनों पार्टियां कांग्रेस और एनसी, मैं आज उनको पूछने आया हूं, 35 साल आपने राज किया, दहशतगर्दी बढ़ी, 40,000 लोग मारे गए, 3,000 दिन जम्मू कश्मीर बंद रहा, जम्मू कश्मीर 8 साल तक अंधकार में डूबा रहा। इसके जिम्मेदार आप, आज नरेंद्र मोदी सरकार है। फारूक अब्दुल्ला साहब यहां आकर थोड़ा डर पैदा कर रहे हैं कि दहशतगर्दी जम्मू के क्षेत्र में पूंछ, रजौरी, डोडा में भी आएगी, पहाड़ियों पर आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, किसी की हिम्मत नहीं है ये हरी भरी पहाड़ियों में दहशतगर्दी, टेररिज्म लाने की। हम इसको समाप्त कर देंगे भाइयों, आप मेरे पर विश्वास रखें। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के युवाओं के 8 साल बर्बाद किए हैं, जम्मू कश्मीर के विकास के 35 साल बर्बाद किए हैं, और लाखों करोड़ों रुपया खर्च जो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए खर्च करना चाहिए था, वो दहशतगर्दी के सामने लड़ने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि पहाड़ी, गुर्जर, बकरवाल, इनको सिर्फ आरक्षण नहीं देना है, बाद में ये रिजर्वेशन जो दिया है, आपकी नौकरी लगेगी, नौकरियों में प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देंगे, ताकि। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहां पे छोटा सा तिजारती वक्फा।